हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वसीम वेल्थ क्रिएशन में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त मोहम्मद वसीम अकरम। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ ऐसी बात बताने वाला हूं जो अगर आप कोई भी शेयर खरीदना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। शेयर खरीदने से पहले आज मैं आपको 10 ऐसी बातें बता रहा हूं। उन 10 बातों का अगर आप ध्यान रख के कोई शेयर को खरीदते हैं तो आप डेफिनेटली एक अच्छा शेयर खरीद पाएंगे। अभी कुछ समय पहले आप अनिल सिंघी जी बता रहे थे जी बिजनेस पर के फर्जी बुल रन करके एक सीरीज एक आ रहा था, जिसमें बताया जा रहा था कि कुछ ऐसे शेयर्स में किस तरह से मैनिपुलेशन हुआ, किस तरह से उनमें बहुत ही जबरदस्त एक होड़ मची लोगों की खरीदने की, और बिना अनाप शनाप बिना वैल्यूएशन के कहा जा रहा है बस प्राइस एक्शन बस बढ़ता जा रहा है और रिटेल निवेशक उसमें पागल हुए जा रहे हैं उसको उस शेयर को खरीदने के पीछे, और शेयर फिर जो है वहां से सब गिरता है। तो इस तरह के मैनिपुलेशंस भी होते हैं। तो अगर आपको पता नहीं होगा कि हम जो शेयर खरीद रहे हैं वो फंडामेंटली कैसा है, क्या ये शेयर खरीदने लायक है या नहीं है, इस बात की अगर जानकारी आपको नहीं होगी तो आप अच्छा शेयर नहीं खरीद पाएंगे। शेयर मार्केट में जो है दोस्तों सॉरी, शेयर मार्केट में आपको कोई शेयर अगर खरीदना है तो अक्सर जो रिटेल निवेशक होते हैं जिन्हें कुछ जानकारी नहीं होती है, वो क्या करते हैं कि बस दुनिया जिसके पीछे लग गई हम भी उसके पीछे चल दिए, पागल के बन गए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने वॉरेन बफेट जी के बारे में ये कोटेशन आपने जरूर सुना होगा कि जब दुनिया लालची हो रही हो तो आप डरो, और जब दुनिया डरी हुई है तो आप लालची बन जाओ। तो अब लालची तब बन जाते हो जब पूरी दुनिया लालच कर रही है, तो आपको लगता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, कहीं मैं रह ना जाऊं इस तेजी में, अगर मैं पीछे रह गया तो लोग कमा के निकल जाएंगे और मैं तो ऐसे ही देखता रह जाऊंगा। तो ये बिल्कुल ही रॉन्ग, बिल्कुल ही गलत स्ट्रेटजी है। आप देखिए, शेयर खरीदने से पहले किन बातों का ध्यान रखना है, इन बातों को मैं आपको बताता हूं। उससे पहले आप सभी लोगों से ये निवेदन है कि अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा हमारे शेयर को लाइक करें, अपना सपोर्ट दें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज, अगर अच्छा लगे तब हमारे चैनल को लाइक करें, अच्छा नहीं लगे तो फिर मैं और अपने आप में सुधार करने की कोशिश करूंगा और अच्छे तरीके से चीजों को रखने की, रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा, और मैं ये समझूंगा कि मेरे अंदर कमी है जिसको मुझे दूर करना है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले किसी भी शेयर को खरीदने से पहले आपको क्या देखना है? सबसे पहले आपको अपना थोड़ा सा विवेक और बुद्धि से काम लेना है। सबसे पहले आपको थोड़ा सा विजनरी हो जाना है। विजनरी ऐसे होना है कि आप कोई शेयर अगर खरीदना चाह रहे हैं तो सबसे पहले उस कंपनी के बिजनेस आउटलुक को देखें और उसके ग्रोथ आउटलुक को देखें कि ये कंपनी क्या 10-15 साल 20 साल तक इसमें एक अच्छा ट्रेंड टिक सकता है क्या, इसका टाइम आ सकता है क्या, इस तरह की चीजें जो है चलेंगी क्या फ्यूचर में। क्योंकि प्रेजेंट में किसी शेयर का प्राइस देख करके जो इन्वेस्टमेंट कभी नहीं किया जाता है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास एक फ्यूचर आउटलुक होना चाहिए और वो एक विजनरी पावर आपके अंदर होना चाहिए, जिससे आप जो है ना सोच सकें कि ये शेयर, ये जो कंपनी है वो फ्यूचर में कैसा परफॉर्म कर सकती है। अगर वो फ्यूचर में कंपनी वो जिंदा रहेगी तो डेफिनेटली आपका वेल्थ बनता रहेगा। लेकिन अगर वो कंपनी ही बंद हो गई, वो कंपनी का बिजनेस ही खत्म हो गया, वो उस कंपनी में और बड़े बड़े ऐसे ऐसे प्लेयर्स हैं जिसके सामने ये कंपनी जो है कुछ भी नहीं है, तो फिर आपका पैसा नहीं बनना है। तो सबसे पहले आपको यह काम करना है कि आप पहले अपना स्टडी करें। खुद की स्टडी, जो सेल्फ स्टडी होती है, वो सबसे बेस्ट स्टडी है। आप शेयर मार्केट को बड़ा ही इजी समझते हैं। शेयर मार्केट में इसने वो कह दिया, उसने वो कह दिया, ये ले लो, वो खरीद लो, वो बेच दो, बस सिंपल आ गए पैसा लगा दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। शेयर मार्केट भी सीखने की चीज है। जैसे हर चीज का एक कोर्स होता है। एमबीबीएस करने के लिए 5 साल की पढ़ाई पढ़नी पड़ती है। पहले लोग मैट्रिक करते हैं, इंटर करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, तब जाकर के कहीं जो है जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और भी कई टेक्निकल चीजें सीखते हैं, तब जाकर के उसमें वो वैकेंसी आती है, उसको भरते हैं, फिर उसमें वो उनको जॉब लगती है। तो यहां भी ये बिना सीखे बिना सोचे समझे शेयर मार्केट में आने का नहीं है। यहां भी आप चीजों को सबसे पहले समझने की कोशिश करें और ये चीज समझाने के लिए ही मैं आपके सामने आया हूं। तो दोस्तों, 10 ऐसी चीजें मैं आज आपको बताने जा रहा हूं जो कोई भी शेयर खरीदने से पहले आपको जरूर देखना चाहिए। और ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत फास्ट या बहुत बड़ा ऐसा मैं आपको चीज बता रहा हूं जो आप नहीं देख सकते हैं। ये बहुत ही छोटी मोटी चीजें हैं जिसको अगर आप हल्का फुल्का भी अगर सीखने की कोशिश करेंगे तो आराम से इन चीजों को एनालाइज कर सकते हैं आप। एक अच्छी कंपनी में क्या हो देखना चाहिए आपको? सबसे पहला है उसका रेवेन्यू और सेल्स। कंपनी का अगर रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, लगातार ग्रो कर रहा है, उस कंपनी का सेल्स अच्छा है, कंपनी अच्छा एक सेल दिखा रही है, कंपनी
सही तरीके से अपना रेवेन्यू जनरेट कर रही है एनुअली बेसिस पे। सबसे पहली एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे क्या है कि कंपनी के जो है सेल्स में या रेवेन्यू में, प्रॉफिट में, हर चीजों में एक थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स रह सकता है, लेकिन एनुअली एनुअल ग्रोथ उस कंपनी का कैसा है, इस चीज को आप ट्रैक कर ले थोड़ा सा। सबसे पहले देख लें कि एनुअली कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, रेवेन्यू कंपनी कैसा जनरेट कर रही है, कंपनी का सेल्स कैसा है। पहला, मैं अभी थोड़ा सा मोटा मोटी आपको एक ज्ञान देना चाह रहा हूं, बाकी अगर इन चीजों के बारे में, सारे चीजों के बारे में सेपरेट अगर आपको समझाना है तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, जो हर चीजों में आपको मैं वीडियो एक अलग से बना करके आप लोगों को अपने आने वाले वीडियो में बताऊंगा। दूसरा जो पॉइंट है वो है प्रॉफिट। कंपनी प्रॉफिट कैसा कर रही है, रेवेन्यू तो अच्छा जनरेट कर रही है, कंपनी का सेल्स भी काफी अच्छा है, लेकिन क्या कंपनी प्रॉफिट कर रही है? कंपनी अगर प्रॉफिट करेगी, कंपनी का प्रॉफिट अगर अच्छा होगा, तभी तो शेयर के दाम बढ़ेंगे, तभी तो जो है आपने जो शेयर खरीदा है उसके वैल्यू में इंक्रीज देखने को मिलेगा और शेयर के प्राइस में एक्शन दिखेगा, तो आपका भी पोर्टफोलियो अच्छे से ग्रो करता रहेगा। तो कंपनी प्रॉफिट अच्छा करनी चाहिए, कंपनी का प्रॉफिट भी आपको देखना है। पहला रेवेन्यू देखना है, सेल्स देखना है, और दूसरा प्रॉफिट देखना है। तीसरा देखना है कंपनी का ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। कंपनी का ईपीएस भी आपको चेक करना होगा कि कंपनी का ईपीएस ग्रोथ कैसा है, अर्निंग पर शेयर कैसा है, मतलब कंपनी एक शेयर के बदले कितना आपको कमा के दे रही है। मतलब इसको थोड़ा सा एक हल्का सा मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, कोई कंपनी 1,000 रुपए का शेयर है उस कंपनी का, और 1,000 रुपए पे वो 100 रुपए कमा के देती है, तो आपको कितना कमा के दिया? 10% कमा के दिया। तो आपको इस चीज को थोड़ा सा देखना होगा कि ईपीएस कंपनी का कैसा है। कोई कंपनी ऐसा भी हो सकता है कि 500 रुपए के बदले आपको 500 रुपए प्राइस है और 100 रुपए कमा के दे रही है, कोई 2,000 है और वो 100 रुपए कमा के दे रही है। तो इस हिसाब से, हालांकि ये पूरी तरह से फिट नहीं बैठता है, ये पूरी तरह से ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ यही देख लिया और बस हो गया हमारा काम, नहीं। आपको मैं बस एक बेसिक सा ये जानकारी देना चाह रहा हूं कि आपको उसका ईपीएस देखना है। बाकी ईपीएस के बारे में एग्जैक्ट क्या होता है, ईपीएस कैसे देखना चाहिए, ये मैं आपको आने वाली वीडियोस में जरूर बताऊंगा। और उसके बाद आपको देखना है पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। पी रेशियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पी रेशियो भी चेक करना है कोई भी शेयर खरीदने से पहले। उसके बाद आपको देखना है उसका बुक वैल्यू क्या है। कंपनी का बुक वैल्यू भी, अभी आपको ये सारे टर्म्स थोड़ा सा, रेवेन्यू, सेल्स, प्रॉफिट, ईपीएस, पी रेशियो क्या है, बुक वैल्यू क्या है, थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैं अभी एक थोड़ा सा आपको एक बस दिमाग में, एक जहन में ये चीजें फिट करना चाह रहा हूं कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको आपको नजर में रखना है कोई भी शेयर खरीदने से पहले। आप हमारी वीडियो को बिना स्किप किए हुए आराम से देखेंगे, तभी चीजें आपको समझ में आएंगी जो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपको कंपनी का बुक वैल्यू भी चेक करना है। बुक वैल्यू देख लिया, अब आपको देखना है कंपनी का सीएजीआर, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। कंपनी किस हिसाब से, किस कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से कंपनी ग्रो कर रही है, उसका सीएजीआर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सीएजीआर में मैं एक चीज छोटा सा ये बता दूं कि किसी भी कंपनी में अगर 15%, 20%, 25% का सीएजीआर अगर होता है, तो ऐसी कंपनियों को आप चुन सकते हैं। इस तरह की कंपनियां आपको एक अच्छा ग्रोथ डिलीवर करके एक फ्यूचर में एक अच्छा कॉर्पस आपको बना के दे सकने की कैपेसिटी रखती है। 20-25% का जो है सीएजीआर बहुत ही बेस्ट माना जाता है। 25% सीएजीआर का मतलब यह है कि आपका पैसा, एक फॉर्मूला आता है 72 बाई जिस रेट से कंपनी ग्रो कर रही है, अगर उसको आप 25 से अगर डिवाइड करेंगे 72 को, तो 3, मोटा मोटी 3 साल में, कहने का मतलब है कि वो पैसा आपके डबल कर दे रही है। अगर 20 का है तो 3.5 साल के आसपास में आपका पैसा डबल कर रहे। तो शेयर मार्केट में अगर आप 3 साल, 4 साल में अगर पैसा, 5 साल में भी अगर आप पैसा अपना डबल कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो 15% से लेकर 25%, अगर और उससे बेटर हो तो और अच्छी बात है, बट ये एक मोटा मोटी अगर हम देखा जाए तो एक एवरेज एक 15%, 20%, 25% का रेंज तो होना चाहिए उसके सीएजीआर का। तो आपको उस कंपनी का सीएजीआर भी चेक करना है। उसके बाद एक बहुत ही जरूरी चीज है जिसको किसी भी हाल में ना भूलें, वो है डेट, कर्जा। आपको ये चेक करना बहुत ही जरूरी है कि कंपनी पे डेट क्या है, कंपनी पे कितना डेट है, कंपनी का डेट इंक्रीज तो नहीं करता जा रहा है, कंपनी का डेट अगर कम हो रहा है क्या हो, ये सारी चीजें आपको डेट थोड़ा सा आपको जो है एनालाइज करना पड़ेगा। डेट फ्री कंपनी है तो बेस्ट, डेट अगर रिड्यूस हो रहा है, किसी कारण से कंपनी पे कर्जा था, आपने वो जो है कैपेक्स करने के लिए किसी तरह का जो है उसमें फ्यूचर में और भी कई चीजें होती है, कॉर्पोरेट एक्शन के लिए कंपनी ने जो है कर्जा लिया था, लेकिन अब धीरे धीरे उसका कर्जा कम हो रहा है, तो वो एक अलग इशू है। बट डेट फ्री कंपनी हो, कर्जा कम हो, उस तरह की कंपनी आपको देखना है। तो डेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डेट पे ध्यान रखना जरूरी है। उसके बाद होता है प्लेज। कंपनी का
कितना शेयर गिरवी है, कंपनी के प्रमोटर्स ने कहीं अपना शेयर गिरवी तो नहीं रख दिया है। अच्छा, उसका प्लेज जो है वो बढ़ता तो नहीं जा रहा है। तो आपको प्लेज भी बहुत जरूरी है चेक करना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितना आपको डेट चेक कर देखना है उतना ही आपको उस कंपनी का प्लेज भी देखना है कि कंपनी पे का शेयर कितना प्लेज है। तो ये हो गया प्लेज, ये भी आपको चेक करना बहुत जरूरी है। उसके बाद 10th नंबर पे 10वां जो मैंने रखा है, हालांकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन इसको मैं 10वें नंबर पे आप लोगों को बता रहा हूं, वो है कंपनी का मैनेजमेंट। कंपनी का मैनेजमेंट देखना बहुत जरूरी है। अच्छा साफ सुथरा अगर कंपनी होगा, जिसपे किसी तरह का कोई फ्रॉड नहीं हो, कोई चार्जेस नहीं हो, कोई एलिगेशन नहीं हो, अगर साफ सुथरा कंपनी होगा तभी वो अगर कमाएगा तो आपको जो है ना साफ सुथरे तरीके से हिसाब से आपका प्रॉफिट आपको देगा। अगर कंपनी ही खराब है, सब कुछ अच्छा है, कंपनी का रेवेन्यू अच्छा है, सेल्स अच्छा है, कंपनी प्रॉफिट भी सही कर रही है, ईपीएस भी ठीक है, पीई ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, कंपनी ठीक ठाक सीएजीआर से ग्रो भी कर रही है, लेकिन कंपनी का मैनेजमेंट ही खराब है, कंपनी का मैनेजमेंट ही बेकार है, तो फिर ऐसी कंपनी को रखने से कोई फायदा नहीं है। ये कंपनी आपको कभी भी सही ढंग से आपका प्रॉफिट नहीं देगी, फ्यूचर में आगे चल के कभी भी आपको इससे प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है, कहीं ना कहीं आपको धोखा ही मिलेगा। तो अच्छी मैनेजमेंट वाली कंपनी खरीदना बहुत जरूरी है। आपका मैनेजमेंट जो है उस कंपनी का कैसा है ये देखना यार बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इन सारी चीजों को आप एनालाइज करें किसी भी शेयर को खरीदने से पहले। ये एक मोटा मोटी एक आउटलुक मैंने आपको दिया है कि कोई भी शेयर खरीदने से पहले, किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो इन बातों को बिल्कुल आप वीडियो को बीच बीच में पॉज करके एक एक कॉपी लें, आप उस पर नोट भी कर लें और इन चीजों के बारे में सीखने की कोशिश करें। हालांकि मैं अपने आने वाली वीडियोस में सारे चीजों को, रेवेन्यू, सेल्स, प्रॉफिट, ईपीएस, सीएजीआर क्या है, बुक वैल्यू क्या है, मैं सारे धीरे 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 आपको, आप हमारे यूट्यूब चैनल से, इस चैनल से जुड़ जाएं, मैं अपने आने वाली वीडियोस में सारी चीजों को कवर करूंगा। और आप सारे व्यूअर्स से हमारा ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करके ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम समय से आपको मिलता रहे। बाकी हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इसमें किसी तरह की आपकी क्यूरीज हैं तो वो भी आप हमसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। तो ये था हमारा आपका वीडियो, आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।